पॉइंट। पिछले क्लास में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो एक सर्कुलर रिंग, कोई हमने सर्कुलर रिंग ले ली, उसके ऊपर हमने एक चार्ज दे दिया Q, जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी, वो इंटेंसिटी कितनी होगी हमारे एक्सियल पॉइंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और कुछ थोड़ा सा टिपिकल है, अगर हम देखेंगे तो ये बहुत इजी तरीके से हम सीख पाएंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, एक सर्कुलर रिंग ले ली जिसके ऊपर हमने प्लस प्लस चार्ज दिया। उस टोटल चार्ज जो इसमें नेट चार्ज जो है वो हमारा क्या है, इसके ऊपर क्या है, Q है। हमने कोई दो छोटे एलिमेंट ले लिए, जैसे ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट। इसमें इन दोनों एलिमेंट्स पे चार्ज कितना था हमारा, dq। तो हमारा देखो क्या किया हमने, रेडियस इसकी क्या ली, r ली। एक्सियल पॉइंट से जो उसके जो सेंटर की डिस्टेंस थी क्या थी, वो क्या थी, x थी। ये जो हमारा रिंग है वो ऐसे सीधा नहीं है, वो हमारा इस तरीके से ऐसे फेस किया हुआ है। तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा टेढ़ा बनाया ताकि ऐसे फेस लगे। ये रिंग हमारी कैसे है, ऐसे है, और हमारा हमको इस पॉइंट पे जो फाइंड करनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, वो इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, इसके अपोजिट। तो ये जो डिस्टेंस हमारी, ये क्या हमारी x डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो ये वाली कितनी होगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम से, x² + a² का अंडर रूट। और सिमिलरली ये भी कितनी होगी हमारी, x² + a² का अंडर रूट। अब देखो यहां से ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, यहां से ये वाला एलिमेंट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट करेंगे। मगर हमने क्या लिया, सिर्फ दो एलिमेंट लिए। दो एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा हमारा, एक एलिमेंट का तो हमारा जाएगा इस डायरेक्शन में और एक एलिमेंट का जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में। अब ये जो डायरेक्शन है, इन दोनों से हम जज नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ पे हमारा थीटा का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको, इसका हम रिजल्टेंट लेंगे, इसका, और यहाँ पे हम इसका रिजल्टेंट। तो हम दो कंपोनेंट लेते हैं। ये किसका रिजल्टेंट हो सकता है, एक तो d1 किसका रिजल्टेंट होगा, d1 cos थीटा का और d1 sin थीटा का। यहाँ पे d1 cos थीटा और d1 sin थीटा का रिजल्टेंट होगा। और ये d2 किसका होगा, d2 cos थीटा और d2 sin थीटा का होगा। तो देखते हैं अब क्या होगा। देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, और वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ एलिमेंट। इस एलिमेंट के कारण और इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो निकालते हैं। वो हमारा कितना होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है पीछे वाले डेरिवेशंस में, क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ d1। क्योंकि मैंने यहाँ पे dq चार्ज दिया है, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या लूंगा, de लूंगा। तो d1 हमारा क्या होगा, k dq के कारण है, अपॉन x² + a² का अंडर रूट का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर खुल जाएगा, रूट हट जाएगा, तो k dq / a² + x²। इसको मैंने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। और सिमिलरली जो मेरा d2 होगा वो क्या होगा, मेरा k dq / x² + a² अंडर रूट का होल स्क्वायर। और जैसे ही मैं उस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल करूंगा, क्या होगा, k dq / x² + a²। ये मेरा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं, देखो ये जो वैल्यू है और जो ये वैल्यू है, ये देखो एकदम सेम है। तो क्या, नाउ वी सी दैट d1 = d2 का मैग्नीट्यूड। सो अब मैं क्या करूंगा, अब e की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। अब क्या होगा, देखो e1 और e2 सेम है, तो d1 sin थीटा और d2 sin थीटा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और d1 और d2 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम कोई भी ले सकते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, किसी भी एक कंपोनेंट को ले लो, मैं यहाँ पे d1 ले लो, तो यहाँ पे d2 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, आंसर वही निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, de1 ले लिया, तो de1 cos थीटा। अब यहाँ पे लिमिट देखनी जरूरी है। लिमिट मैंने ये कैसे ली, लिमिट मैंने 0 से 2π a ली है। देखो यहाँ पे आपने ध्यान से देखा, एक सर्कुलर रिंग है, तो उस सर्कुलर रिंग की जो लेंथ होगी, अगर कोई स्ट्रेट वायर होता तो उसकी लेंथ हम क्या लेते, l लेते, 0 से l लेते, 0 से x लेते, 0 से a लेते। मगर यहाँ पे जो हमारी रिंग है वो पूरी सर्कुलर फॉर्म में है, तो सर्कुलर फॉर्म के लिए हम उसको क्या काम में लेंगे, उसका सर्कमफेरेंस काम में लेंगे, जिसका रेडियस कितना है, सर्कुलर रिंग का a है। तो यहाँ पे हमने क्या लिमिट ली है, 0 से 2π a। बस इसमें लिमिट का ध्यान रखना, हमेशा इसमें लिमिट क्या आएगी, 0 से 2π a ही आएगी। तो de1 cos थीटा। अब देखो de1 की वैल्यू हमने कहां निकाली है, यहाँ पे निकाल रखी है। ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहाँ पे। ये क्या पुट करी मैंने, k dq a² + x², 0 से 2π a और cos थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं dq को क्या लिख सकता हूं, dq मेरा क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि dq/dl क्या होता है, dq/dl = लैम्डा। dq/dl = लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, तो dq/dl उसका फॉर्मूला हो गया इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पे dq की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, लैम्डा dl। तो लैम्डा dl मैंने किसकी जगह पुट कर दिया, यहाँ पे dq की जगह क्या पुट कर दिया, लैम्डा dl। और cos थीटा की वैल्यू देखो, अगर मेरा ये थीटा है
तो मेरा cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा। तो मैंने x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में क्या ले लिया, मैंने वैल्यू ले ली और मैंने cos थीटा की वैल्यू और लैम्डा dq की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। dq की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, लैम्डा dl, और cos थीटा की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो एक पावर तो ये रही और हाफ पावर ये रही, ये पावर कितनी हो जाएगी 3/2, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो क्या बनेगा मेरा 0 से 2 पाई ए के लैम्डा dl एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। और इसको आगे देखते हैं तो देखो मेरा k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, x a भी कांस्टेंट है। तो देखो मेरा यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, सिर्फ लेंथ हुआ वेरिएबल। क्यों, बाकी लेंथ चेंज हो सकती है, मगर अपने अगर देखें तो k यहाँ पे कांस्टेंट है, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लैम्डा हमारा कांस्टेंट हमेशा होता है, x एक डिस्टेंस है क्योंकि वो तभी वो कांस्टेंट है, और a भी क्या है रेडियस है तो वो फिक्स रहेगी, रिंग बड़ी छोटी नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा a भी फिक्स रहेगा। तो मेरा खाली क्या वेरिएबल होगा 0 से 2 पाई है dl, मेरा dl वेरिएबल होगा, इसलिए मैंने इसके अंदर रख दिया, इंटीग्रेशन के अंदर रख दिया, इंटीग्रेशन के अंदर रख दिया। अब देखो यहां से मेरा लैम्डा का वैल्यू क्या निकल सकता है, लैम्डा का वैल्यू आपको पता हो क्या होता है, dq बाय dl होता है। तो यहां पे देखो dq मेरा जो, अगर मैं मानूं कि लैम्डा की वैल्यू अगर मैं q बाय l ले लेता हूं, मतलब चार्ज बाय लेंथ, तो मेरा जो चार्ज है इस पूरे के पूरे कंडक्टर पे, देखो मैंने यहाँ पे e ले लिया, de नहीं लिया, e का मतलब क्या है, मेरा पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए बताना पड़ेगा मुझे। तो क्या होगा, मेरा जो पूरे कंडक्टर पे जो चार्ज होगा वो मैंने कितना मान रखा है, q मान रखा है, और जो पूरे कंडक्टर की जो लेंथ होगी उसकी जो सर्कमफेरेंस होगी वो कितनी होगी मेरी 2 पाई ए होगी। तो मेरा लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, q अपॉन 2 पाई ए। तो उसी तरह अगर मैं लैम्डा की वैल्यू q अपॉन 2 पाई ए यहां पुट करता हूं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, e इक्वल्स टू k q x अपॉन 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए dl। अब हमने क्या हमारा लास्ट वाले जो इंटीग्रेशन का आया था वो क्या आया था, e इज इक्वल्स टू k q x 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 2 पाई ए से 0 इंटीग्रेशन dl। अब ये मेरे को क्या करना है, ये वैल्यू तो मेरी ऐसी ही रहेगी, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन सिंपल होगा, आपको आता है क्या होगा, dl का इंटीग्रेशन, dl का 0 से 2 पाई ए, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूं 2 पाई ए क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई ए dl, तो उसका क्या होगा l लिमिट 0 से 2 पाई ए, 0 का पुट करेंगे तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई ए माइनस 0, इसका मतलब क्या आएगा 2 पाई ए। तो ये वैल्यू मैंने कहां पुट कर दी, मेरी यहां पुट कर दी मैंने इंटीग्रेशन की। तो 2 पाई ए से मेरा 2 पाई ए क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो मेरा क्या बचा k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2, वही है जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किस पे, एक्सियल पॉइंट पे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण। अब आगे देखेंगे अपने इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अगर हम, मैं आपको बताया कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या मेरा होगा, d बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये मैंने कहां से लिया, ये मैक्सिमम की कंडीशन से लिया मैंने, मैक्सिमा और मिनिमा के मेथड से, जो हमने क्लास 12th में पढ़ा है मैथ्स के अंदर। तो उस मैक्सिमा की कंडीशन में क्या होगा, d बाई डी एक्स इक्वल टू 0। e की वैल्यू अगर आपको नहीं आता तो पीछे वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं e की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, मैंने वो e की वैल्यू यहां पुट कर दी इस फॉर्मूले में e की जगह पे। तो मेरा वैल्यू क्या था, k q x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। k और q कांस्टेंट थे इसलिए मैंने उनको क्या ले लिया, बाहर ले लिया। डिफरेंशिएशन किसका होगा, इनका होगा, x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन dx। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन किससे होगा, इसका u अपॉन v वाले फॉर्मूले से होगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा u अपॉन v वाले फॉर्मूले से तो क्या होगा, v ऐसा का ऐसा इंटू इसका करेंगे तो 1 माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x तो x आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3/2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर x स्क्वायर करेंगे तो 2x, फिर क्या होगा अपॉन में v स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करूंगा, 3/3 है, यहाँ पे मैं 3 कैसे आएगा, देखो 3/2 पावर थी यहाँ पे, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं इसका होल स्क्वायर लगाऊंगा, होल स्क्वायर का मतलब 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब क्या बचेगा, सिर्फ पावर 3 बचने वाली है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, पावर 3 कर चुका हूं। इसके बाद देखो इक्वल टू में 0 था तो मैं ये पूरी की पूरी वैल्यू कहां भेज दूंगा, यहाँ पे 0 भेज दूंगा, तो मेरा नीचे वाला वैल्यू हट गया पूरा। अब देखो यहां से ना 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, x एक ये x और ये 3, तो मेरा टोटल क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर। तो मेरा ये ऐसा कैसा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 1/2 पावर है। तो मैंने क्या किया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2 मैंने यहाँ क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो मेरा यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1, और यहाँ पे क्या बचा, खाली मेरा 3x स्क्वायर बचा। अब देखो
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर जो 1/2 था, तो ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर है, तो जो क्या था मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा। देखो ये आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब देखो क्या करूंगा मैं, ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं कहां ले जाऊंगा, 0 में ले जाऊंगा। तो 0 में ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ए इक्वल्स टू माइनस वाले को उधर लेगा प्लस में, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो यहां पे जो 2 मल्टीप्लाई में था वो मेरा क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, रूट लूंगा। तो रूट लेंगे तो हमारी प्लस माइनस वैल्यू आएगी, प्लस माइनस क्या आएगा मेरा, ए बाय रूट 2 आएगा। ए स्क्वायर का रूट ए और रूट 2 का रूट 2। सो एट, अब देखो मेरा क्या, ये x इक्वल x का मेरा कोई वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, वो जो मैंने रिंग बनाई थी उस रिंग की अगर रेडियस अगर a है, तो अगर वहां से उस पॉइंट से कोई डिस्टेंस a बाय रूट 2 अगर कोई डिस्टेंस ले, मतलब रेडियस का कोई ऐसा रेशियो जिसका ये जो डिस्टेंस हो जाए वो a बाय रूट 2 हो जाए, तो उसी कंडीशन पे जो वैल्यू आएगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो इस पॉइंट पे ही मैक्सिमम आएगी, बाकी और किसी पॉइंट पे मैक्सिमम नहीं आ सकती। चाहे या तो वो इस डायरेक्शन में हो या फिर वो इस डायरेक्शन में हो, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। तो मैंने इसीलिए प्लस माइनस यहाँ पे ले लिया है। सो अब देखो इसके हिसाब से अगर अपने ग्राफ देखें तो अपना देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे लिया और एक ऐसे एक्सिस लिया जिसमें मैंने क्या करूंगा, डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे मैंने ए का रेशियो ले लिया। ए का रेशियो इस लाइन पे लूंगा मैं, तो ये मेरा x माइनस है, वो मेरा x प्लस है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सिस है। तो देखो यहां से मेरा कैसे स्लोप जाएगा, तो यहां पे मैक्सिमम होगी माइनस ए बाय रूट 2 पे, और एक कहां पे मैक्सिमम होगी मेरी प्लस ए बाय रूट 2। तो इन दो पॉइंट पे मैक्सिमम आएगी, बाकी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगी। ये पूरा डेरिवेशन था। अगर एग्जाम में आता है तो ये पूरा मैक्सिमम की कंडीशन तक ही पूछता है, बीच तक नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। और ये 6 नंबर का पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में अपने सवालों, आप सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका आपको जवाब जरूर देंगे, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।